आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। यूपीएससी रैंक 9th। भैया इन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है इंटरव्यू में। इंटरव्यू में वैसे भी 275 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। कितने आएंगे आपके? अगर 200 मार्क्स भी आ गए समझिए इट इज़ दी हाईएस्ट। तो हम इन्होंने काफ़ी कुछ बताया है। तो 200 मार्क्स भी अगर आपके आ गए मतलब वही काफ़ी ज़्यादा होते हैं। भैया डॉक्टर अपाला ने रिकॉर्ड ब्रेक किया, 215 लेके आई हैं यूपीएससी के इंटरव्यू में। ये बहुत 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 बड़ा रिकॉर्ड है भाई। रिकॉर्ड है अब तक के सबसे हाईएस्ट मार्क्स। मंगलवार को डॉक्टर अपाला ने, जब उनकी 9th रैंक आई ना, मंगलवार को रिजल्ट आया, तो हाईएस्ट नंबर ऑफ मार्क्स इन द इंटरव्यू राउंड सो फार। अभी तक 212 मार्क्स आए थे, है ना, पिछले साल इंटरव्यू राउंड में। और इस बार 215 डॉक्टर अपाला के आए हैं। तो डॉक्टर अपाला मिश्रा बताती हैं। पहले हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो करें, टेलीग्राम पे। और अच्छा, और हमारी गांधी जयंती सेल शुरू हो गई है। सारे कोर्सेज पे 25% ऑफ है। गांधीगिरी आपको कोड यूज करना है। तो डॉक्टर अपाला मिश्रा ये बताती हैं कि भाई देखो, मेरा इंटरव्यू राउंड जो है वो 40 मिनट तक चला और मैंने लगभग सारे के सारे सवालों के आंसर दिए। हाँ, मैं थोड़ी नर्वस थी, हर कोई नर्वस रहता है इंटरव्यू राउंड से पहले, लेकिन मैंने अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस यूज किया। वो एक विनिंग टूल साबित हुआ और इंटरव्यू दिया। उसके बाद इंटरव्यू राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है बताती हैं, क्योंकि आपको चेक करती है, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी प्रेजेंटेशन को चेक करते हैं। अब अगर हम इंटरव्यू टिप्स की बात करें तो अपाला बताती हैं कि देखिए, आप सबसे पहले तो जो नंबरिंग है, जो भाई आप प्रेफरेंस दे रहे हैं उसको वाइजली दीजिए, पैनिक मत करिए। और क्योंकि मेरे पिताजी आर्मी में थे तो वैसे ही सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा था ही। और अपने पिताजी से काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन करती थी, बारे में पूछती थी आर्मी में कैसे होता है। इनसे ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन, आर्मी तो आपको पता ही कि वो अलग ही तरीके से सोचते हैं। इंस्पिरेशन कौन थी अब बताती हैं। एक साल पहले मैंने पोस्टर लगाया था, मैं अंडर 50 में आऊंगी। और ये पोस्टर मैंने डे एंड नाइट मैं देखती थी और लगातार देखती रहती थी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक तरीके से। अमिताभ मिश्रा जो अपाला के पिताजी हैं, वो बोलती हैं, वो कर्नल रहे हैं आर्मी में, कि 8 से 10 घंटे पढ़ती थी और उसके बाद फिर टेबल टेनिस खेलती थी अपना माइंड को थोड़ा सा इधर उधर करने के लिए, लगभग 1 घंटा शाम को। 9th पोजीशन आई और ये सक्सेस बहुत ज़्यादा स्पेशल है। और अब इनकी नई जर्नी जो है वो शुरू हुई है। इनके जो बड़े भाई हैं वो भी मेजर हैं आर्मी में। और इनकी जो माता जी अल्पना मिश्रा, वो प्रोफेसर है फैकल्टी ऑफ हिंदी दिल्ली यूनिवर्सिटी में। डॉक्टर अपाला मिश्रा की जो पढ़ाई है वो क्लास 10th देहरादून से, 11th 12th दिल्ली से हुआ है। तो ये हिसाब किताब। और ये डॉक्टर भी हैं। बैचलर डिग्री इनको डेंटल सर्जरी फ्रॉम द आर्मी कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज इन हैदराबाद, वहाँ से। और ये डेंटिस्ट हैं बाय प्रोफेशन। 2018 में इन्होंने पढ़ाई शुरू की थी। सबसे पहले इन्होंने एग्ज़ाम को समझा, सिलेबस को समझा, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझा। और उसके बाद इन्होंने अपना शेड्यूल बनाया 7 से 8 घंटे। कोचिंग शुरुआत में ली थी लेकिन फिर सेल्फ स्टडी ही की। और उसके बाद इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की। सबसे बड़ी बात है, अपाला का जो पहला अटेम्प्ट था वो काफ़ी अनसक्सेसफुल था, क्योंकि तब उनको पता ही नहीं था। सेकेंड अटेम्प्ट भी वो काफ़ी ज़्यादा अनसक्सेसफुल रहा। ये इनका थर्ड अटेम्प्ट है। और अब थर्ड अटेम्प्ट में इन्होंने 9th रैंक हासिल की। ये चीज़ है। 2017 से इन्होंने तैयारी जो है वो शुरू की थी। तो वही है कि अपाला की अगर एडवाइस की बात करें तो क्या बताती है कि सबसे पहले तो आप एक बैलेंस बनाइए अपनी इमोशनल और मेंटल हेल्थ में, क्योंकि ये एग्जाम दोनों को ही टेस्ट करता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो डॉक्टर अपाला के बारे में हमने पढ़ लिया। और इन्होंने ये भी बताया इंटरव्यू में कि भाई देखो, अपने आप के अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो आपका डैफ होता है उसको बहुत ही अच्छे से पढ़िए। पहले अपने नाम, जब बताती है कि सबसे पहले तो मेरे नाम से ही सवाल पूछे गए, तो अपने नाम के बारे में अच्छे से समझ लीजिए कि भाई नाम जो है क्यों रखा गया, इसका मतलब क्या होता है, उसकी हिस्ट्री भी जान लीजिए हो सके तो। उसके बाद फिर अपने स्टेट और अपने शहर के बारे में एक एक चीज पता होनी चाहिए। अपनी हॉबीज के बारे में भी ये मैं ऐड कर रहा हूँ। अपनी हॉबीज के बारे में बहुत अच्छे से लिखिएगा। जो आती है वही बोलिएगा, जो नहीं आती है उसको छोड़ दीजिएगा। बिना बात के हीरो बनने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर अपाला बताती है कि अटायर, जैसे मुझसे साड़ी पे मैं जो साड़ी पहनी थी उस पर पूछ लिया सवाल, तो अटायर पे भी सवाल पूछ सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि अपने आप अवेयर रहिए अपने आप के बारे में। और एक चीज उन्होंने बहुत बढ़िया बोली,
जो कि मैं भी बिलीव करता हूं। मतलब यूपीएससी में देखिए, आप एडमिनिस्ट्रेट करने जा रहे हैं तो आपसे अपना ओपिनियन पूछेंगे। वो जो भी न्यूज पढ़ें उसमें वे फॉरवर्ड या कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो कुछ भी आप पढ़ें तो उस न्यूज में आप ये जरूर देखें जो भी इशू चल रहा है कि आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या सोचते हो उसके बारे में। साथ ही साथ इन्होंने एक ये भी बताती हैं कि केस स्टडीज के काफी सवाल पूछे। तो ओपिनियन होना, भाई आपने न्यूज तो पढ़ ली लेकिन आप होते तो कैसे हैंडल करते, और एक बिल्कुल न्यूट्रल पर्सपेक्टिव। तो इस तरीके से यूपीएससी का इंटरव्यू आप क्रैक कर सकते हैं और इनके जितने मार्क्स हैं इनसे ज्यादा भी मार्क्स ला सकते हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइन।